औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हायत रहने वाला। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े में ये पूरी कायनात है और कायनात का एक एक ज़र्रा उसके हुक्म की ताबेदारी करता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज फिजिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन। आज हम इस यूनिट नंबर 5 के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिन्हें कसीरुल इंतखाबी सवालात भी कहते हैं, मारूजी वाले सवालात भी कहते हैं, करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज आपके लिए बहुत अहम होते हैं। इम्तिहान में 12 नंबर के आते हैं, इसलिए आपने इनको बहुत अच्छी तरह तैयार करना है और आज के लेक्चर से एंड तक जुड़े रहना है ताकि आपके उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों एमसीक्यूज हो जाएं। आज के लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी खड़का दें ताकि अहम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियोस को शेयर और लाइक भी किया करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दर्ज झैल मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इंग्लिश में भी सुन लें। एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। उर्दू में सुन लें। ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है। इसके ऑप्शन सुन लें। ए 6400 किलोमीटर, बी इन्फिनिटी, सी है 42,300 किलोमीटर और डी है 1000 किलोमीटर। उर्दू में ए 6400 किलोमीटर पर, बी लामहदूद फासले पर, सी 42,300 किलोमीटर पर और डी है 1000 किलोमीटर पर। तो ये जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लामहदूद फासले पर ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहेंगे एट इन्फिनिटी, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 है, इंग्लिश में सुन ले। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, बी इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, सी है डिक्रीज इन एल्टीट्यूड और डी है नन ऑफ दीज। अब उर्दू में भी सुन ले। जी की कीमत बढ़ती है, ए जिस्म का मास बढ़ने से, बी बुलंदी बढ़ने से, सी बुलंदी कम होने से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जी की वैल्यू बढ़ती है अगर बुलंदी कम होती जाए, यानी इधर हम कहेंगे डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देंगे और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब चलते हैं जी नंबर 3 की तरफ। एमसीक्यूज नंबर 3 है, इंग्लिश में सुन ले। द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए 2g, बी ऑप्शन 1/2g, सी ऑप्शन 1/3g और डी ऑप्शन है 1/4g। उर्दू में सुन ले। जी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के रेडियस के मसावी बुलंदी पर होती है। ए में 2g है, बी में 1/2g है, सी में 1/3g है और डी में 1/4 है। चूँकि रेडियस का स्क्वायर होता है, जब 1/2r का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4r हो जाएगा, यानी हम कहेंगे 1/4, 1/4 कीमत बढ़ती है यानी कम हो जाती है, सॉरी कीमत 1/4 हो जाती है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1/4g, इसलिए ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलें एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 सुन लें। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून्स सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ऑप्शन ए है 100 न्यूटन, ऑप्शन बी है
160 न्यूटन, ऑप्शन सी है 1000 न्यूटन और ऑप्शन डी है 1600 न्यूटन। अब आपके सामने लिखा हुआ है इधर स्क्रीन पर, वो भी देख लें। चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वजन कितना होगा? तो पहले फार्मूला लिखते हुए हमने इसको हल कर दिया। W = mg, m की जगह 100 और g की कीमत यहाँ 1.6 है। जब मल्टीप्लाई किया तो 160 न्यूटन आ गया। अब ऑप्शंस में ऑप्शन बी में 160 न्यूटन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देंगे और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब चलें MCQs नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है, गौर से सुन लें इसकी स्टेटमेंट। द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड above the surface of the earth is 850 kilometer, option B 1000 kilometer, option C 6400 kilometer, option D 42300 किलोमीटर। आप उर्दू में भी सुन लें, सामने नंबर 5 लिखा हुआ है। जो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट गर्दिश करते हैं उनकी बुलंदी सतह ज़मीन से होती है। तो ये साइड इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, ये होती है 42300 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी में 42300 किलोमीटर यानी 42300 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को यहाँ हम सर्कल कर देते हैं। और चलें इस MCQs एक्सरसाइज के MCQs के लास्ट MCQs की तरफ और उसको भी हल कर दें। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन, फिजिक्स क्लास 9th। एक्सरसाइज का लास्ट MCQs है। द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 800 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 8000 मीटर पर सेकंड। तो जब बुक पर मौजूद जो रीडिंग है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, वहाँ दी हुई है 29000 किलोमीटर पर आवर। जब उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो वो बन जाती है 8000 मीटर पर सेकंड। निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है A 0, B 8 मीटर पर सेकंड, C 800 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी में है 8000 मीटर पर सेकंड। तो ये 8000 मीटर पर सेकंड बनती है, इसलिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। और अब हम चलते हैं इंग्लिश मीडियम MCQs की तरफ। ये MCQs बुक से भी और आपकी अप टू डेट है वहाँ से भी आपके लिए मुकम्मल किए जाएंगे। 5.1 एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। के 4 चॉइसेस 4 ऑप्शन दे दिए गए आपको, जो दुरुस्त है उस पर आपने सर्कल कर देना, उसके गिर्द दायरा लगा देना है। पहला MCQs, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस। कहता है ज़मीन की कशिश की जो फोर्स है, अट्रैक्शन की जो फोर्स है बिल्कुल गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। कहाँ? इन्फिनिटी पर। तो क्या करें? एक ऑप्शन इन्फिनिटी दिया हुआ है, उसके गिर्द आप सर्कल कर लें, ये बी है जी। दूसरा MCQs है, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मास। मास कोई असर नहीं डालता। इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, नहीं, ये तो कम हो जाएगी। डिक्रीज इन एल्टीट्यूड और डी में है नन ऑफ दिस। जो एल्टीट्यूड यानी डिस्टेंस डिक्रीज होगा ना सेंटर से, यानी अर्थ का रेडियस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज करती चली जाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद MCQs नंबर 3, द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ अर्थ's रेडियस। अर्थ का रेडियस अगर r है तो जब 2r हो जाएगा तो 2r का स्क्वायर लेंगे तो 1/4 टाइम्स बढ़ जाती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? 4 टाइम्स बढ़ जाती है। ए में लिखा हुआ है,
यानी 1/4, सॉरी क्या है 1/4, क्योंकि r ओवर में है। फार्मूला क्या है g का, द अर्थ रेडियस अबाउट द अर्थ इज वैल्यू ऑफ g, चूंकि g का फार्मूला मास की सूरत में रेडियस नीचे आता है, GME/r², GME/r², तो r ओवर में है, जब उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाती है। ये नहीं है 1/2 है, 1/3 है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 1/4 ऑफ g। चौथा ऑप्शन है, चौथा एमसीक्यूज है, द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून्स सरफेस इज, जी सतह चांद पर वैल्यू कितनी है, 1.6 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक बॉडी है जिसका वेट 100 kg है, यानी मास है 100 kg, बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो उसका वेट क्या होगा, तो फार्मूला W = mg, m हमारे पास 100 है, g 1.6 है, 100 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाता है, और न्यूटन आएगा 160 न्यूटन। ये B इज द करेक्ट आंसर, यहाँ B क्या है डियर स्टूडेंट्स, करेक्ट आंसर है हमारा। जी आगे एमसीक्यूज नंबर 5, द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट्स इन विच दे कम्युनिकेट, सैटेलाइट्स आर लैंड अबव द अर्थ, तो जमीन से कितनी हाइट पर होता है, ये है 42,300 किलोमीटर्स। डी ऑप्शन, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, ये जब कैलकुलेट की गई थी तो ये राउंड अबाउट 8 किलोमीटर पर सेकंड आई थी, 8 किलोमीटर पर सेकंड, तो जब मीटर्स में जाएंगे तो 8000 हो जाएगा। डी ऑप्शन 8000 मीटर पर सेकंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। और इतने ही एमसीक्यूज हैं बुक के अंदर। अब हम चलते हैं अप टू डेट के एमसीक्यूज की तरफ। ये एमसीक्यूज नंबर 1 है, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द मून सरफेस इज 1.6, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 100 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ये अभी ई बुक से करके आए हैं। फार्मूला इस्तेमाल होता है W = mg, m हमारा 100 है, जी की वैल्यू यहाँ 1.6 है, तो 100 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो 160 आता है, और ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन है जहाँ 160 न्यूटन लिखा हुआ है। इसके बाद नंबर 2, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस, ये भी बुक पर मौजूद है, देख लें कितने बोर्ड्स के अंदर आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फिनिटी पे ख़त्म हो जाती है जी, ज़मीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी की, वो इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है। बी ऑप्शन है, इसके गिर्द सर्कल कर दें जी। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज, द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज पुट अप फर्स्ट बाय न्यूटन, तो ये बी ऑप्शन में न्यूटन लिखा हुआ है, बी के गिर्द सर्कल कर दें और यही करेक्ट आंसर है जी। एमसीक्यूज नंबर 4, द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। डी ऑप्शन है जो करेक्ट यूनिट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। एमसीक्यूज नंबर 5, नियर द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज, ये 10 के करीब होती है, 10 न्यूटन पर केजी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी के गिर्द सर्कल कर दें तो ये 5वां एमसीक्यूज के जो ज़मीन की स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो कहाँ ज़्यादा ज़मीन के करीब करीब क्या होती है, तो 10 न्यूटन पर केजी होती है। एमसीक्यूज नंबर 6, द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ मून इज 1.6, अभी पीछे किया है 1.6 जी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.6। बी इज द करेक्ट आंसर, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद 7 नंबर, द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 1 अर्थ्स रेडियस, ये भी अभी हमने किया है बुक के अंदर, ये 1/4 ऑफ जी होता है, 1/4 ऑफ जी। डी इज द करेक्ट आंसर, डी दुरुस्त है।
MCQs नंबर 8 है द मून कंप्लीट्स इट्स 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 28 डेज होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 27.3 डेज। डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि चांद का महीना 28, 29 और कभी 30 दिन का होता है, लेकिन मून अपना सर्कल 27.3 डेज में कंप्लीट कर लेता है। फिर इसकी बर्थ होती है तो राउंड अबाउट 28, 9 और 30 डेज कंप्लीट होते हैं। तो 8वां MCQs मून से मुतल्लिका था, जो अर्थ के गिर्द एक सर्कल पूरा करता है, वो दिन थे, वो हैं 27.3 डेज। ये तो MCQs नंबर 9 है। फार्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ, मास के लिए m इज इक्वल टू GR², यानी स्मॉल GR² ओवर G। m मास ऑफ अर्थ, m इज इक्वल टू R² G और G। ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी किसी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 10 है द वैल्यू ऑफ G ऑन सन इज, सन पर मैक्सिमम वैल्यू होती है G की, और देखते हैं 8.87 है, 25.94 है, 274.2। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये साइड इंफॉर्मेशन में ये चीज़ें लिखी हुई हैं बुक पर, वहाँ से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद MCQs नंबर 11 है द टोटल नंबर ऑफ सैटेलाइट्स इन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये राउंड कंप्लीट होता है अर्थ का अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर्स में, तो 1 आवर यानी 24 ही हो सकते हैं। तो क्या है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, 24 नंबर ऑफ सैटेलाइट्स होते हैं। MCQs नंबर 12 रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर या 6.4 इंटू 10 की पावर 3 किलोमीटर होता है। 3 कहीं नज़र नहीं आ रहा, 6 नज़र आ रहा है, तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर होता है, किलोमीटर नहीं। ए इज़ द करेक्ट आंसर, बस यूनिट याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। तो चूँकि यहाँ बी ऑप्शन में किलोमीटर लिखा हुआ है, किलोमीटर नहीं है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।